दिग्विजय सिंह ने कहा कि छात्रों ने फीस जमा करके एडमिशन लिया। आज 3 साल से वे परेशान हैं। जिनकी एग्जाम हो गई उसे अब तक परिणाम नहीं आया। इस घोटाले की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी थी, सरकार ने नहीं। इस मामले में सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए, जिसकी वह जांच कर रहे थे। सीबीआई पर भी इस घोटाले की जांच को लेकर हम भरोसा नहीं कर सकते। 2006 के बाद से जितना भी घोटाला हुआ है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 20-21 साल से भारतीय जनता पार्टी को 98 के बाद 5 चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। मतलब प्रदेश की जनता ने उनको वोट किया है। और पिछले 20 साल में करीब 40 एग्जाम ऐसे हैं जिसमें घपले और घोटाले हुए, भर्तियों में घपले और घोटाले हुए। ये मैसेज क्या है? अभी भ्रष्टाचार की डबल इंजन की सरकार चल रही है। देश में नेट और प्रदेश में नर्सिंग, ये डबल इंजन भ्रष्टाचार। इनके जो कैप्टन थे इन भ्रष्टाचारियों के मध्य प्रदेश में, वो तो चले गए कृषि मंत्री बनके, और जो ये नीचे के पदाधिकारी थे ये नर्सिंग घोटाले और अलग अलग तरह की एग्जाम्स में धांधली कर रहे हैं। अब नर्सिंग घोटाला, 4 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में है। स्पष्टता नहीं है कि इनका आगे क्या होगा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी करप्शन होता रहा। सीबीआई की जांच के बाद भी सीबीआई के अधिकारी चोर बनते और दिखते रहे, आप लोगों की कृपा से सार्वजनिक होते रहे। उस समय जो नियम कायदे कानून बदले गए, जिस मिनिस्टर ने बदले, आखिर इतने बड़े करप्शन के बाद, इतने बच्चों के भविष्य के गर्त में भेजने के बाद उस मंत्री पर, विश्वास सारंग जी पर क्यों एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्यों जांच के घेरे में नहीं आनी चाहिए? कि ये शुरुआत विधानसभा से हमने शुरुआत करी। सभी विधायकों ने मजबूती से इस बात पे लड़े और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन स्थगित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सरकार घबरा गई, ये स्पष्ट रहे। आप सब जानते नहीं तो हमेशा कहते थे कि विपक्ष के हंगामे के कारण हमने इसको बंद किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आप समझते हैं कि बड़ी जो नियुक्तियां होती है वो सरकार करती है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई, चाहे सुनीता सीजीओ की नियुक्ति हुई, चाहे चंद्रकला दिग्विजय की नियुक्ति हुई, ये जो नियुक्तियां हैं विश्वास सारंग के कार्यकाल में हुई। और ऐसे लोगों को इन्हें रजिस्ट्रार बनाया जो इनके लिए सिर्फ जी हजूरी का काम कर सके, जिनकी योग्यता नहीं थी। तो ये इन बातों को प्रमाण को लेकर हमने सदन में भी बात कही, साथी विधायकों ने भी बात करी। और इस बात को लेके हम चाहते हैं कि सरकार विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज करे और मंत्री से हटाए। भाई आप अगर सही है तो आप क्यों घबरा रहे? महिलाओं को आगे करके विश्वास सारंग, मुझे नहीं समझ में नहीं आता, एक मर्द आदमी नामर्द वाली हरकतें कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं और आपके चैनल से ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक घोटाला था। इस घोटाले की लड़ाई कोर्ट से आखिरी तक, न्याय तक प्रदेश के हर युवा के लिए लड़ी जाएगी। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगला घोटाला विश्वास सारंग का फिर मैं आपको बताऊंगा आने वाले 4 दिन के अंदर। उसके लिए विश्वास सारंग को चुनौती देना चाहता हूँ, तैयार रहे। उसके अंदर भी प्रमाण है कि आपने किस प्रकार से घोटाले कर रहे, किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं को आप दिग्भ्रमित कर रहे। हमारे मध्य प्रदेश के युवा नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को और हमारे विपक्ष के नेताजी को और उपनेताजी को, जिन्होंने कि विधानसभा में नर्सिंग घोटाले को बड़े प्रभावशाली ढंग से उठाया, सरकार से ऐसे प्रश्न पूछे जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। जहां नर्सिंग कॉलेजेस में छात्राओं ने फीस जमा करके
उन्होंने एडमिशन लिया। आज 3 साल से वे परेशान हैं। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इम्तिहान क्यों नहीं हो रहे हैं, और जिनके इम्तिहान हो गए उनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर ये अपने आप को जो युवाओं के एक प्रतीक कहते हैं, ये इन छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं है, सीबीआई को जांच मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं सौंपी, माननीय हाई कोर्ट ने सौंपी। और ये डबल इंजन सरकार का जो डबल इंजन भ्रष्टाचार है, इसका माननीय अध्यक्ष जी ने इसका जिक्र किया है, उसमें सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार करते पाए गए, जिसमें कि कुछ को बर्खास्त किया गया है। ये वही लोग हैं जो व्यापम से भी इन्होंने जांच की थी। तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पे भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके बारे में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 2006 के बाद से जितना भी भर्ती में एडमिशन में घोटाले हुए हैं, व्यापम से लेकर और आपके नर्सिंग घोटाला, और जैसा कि हमारे विपक्ष के नेताजी ने कहा है कि अब एक और घोटाला वो 4 दिन बाद बताएंगे। इसकी मानसिकता और ये तरीका किसका है? ये ब्रेन किसका है? ब्रेन उस व्यक्ति का है जो यहां मुख्यमंत्री रहा, जो आज केंद्र में मंत्री बन गया है, और ये उसके फंड क्रेजर हैं, ये विश्वास सारंग और उनकी पुरानी टीम।